सरकारी नौकरी आप इसलिए तो नहीं करना चाह रहे थे कि ऊपर की कमाई जो है मथी कमाई खपे? ऊपर की कमाई तो मैं ना वो रिश्वत देता हूँ ना लेता हूँ, देने वाले पे लेने वाले पे लानत भेजता हूँ। लेकिन मैं तो ये कहता था भाई नौकरी हो जाएगी, चलो टीचर ही हो जाऊँ मैं कहीं पर। साईं सरदार शाह तो अब बने तालीम के वज़ीर, पहले भी थे या उससे पहले कल्चर मिनिस्टर थे। उसको ज़ियाउल हसन लंजार साहब है ना, जो अब होम मिनिस्टर हैं, उस वक्त MP थे वो सिर्फ। साईं सरदार शाह की बर्थडे थी 4 दिसंबर को, वहाँ उन्होंने प्रोग्राम करवाया था लियाकत लाइब्रेरी में। तो प्रोग्राम में हमने साईं सरदार शाह को जैसे बोलते हैं, मजाक करते हैं उनके साथ, बड़ी उनको अलीगढ़ और मैंने बड़े उनके चर्चे लगाए। तो जब बाहर निकले डिनर लगा तो वहाँ साथ में जा रहे थे, तो ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने कहा सरदार शाह को, बोला ये तुम्हें बड़ा ये निशाना बना रहे थे, समझ रहे हो क्यों बना रहे थे? उसने कहा नहीं। बोला इसलिए कि तुम इसको नौकरी दे दो, इसको नौकरी दो कल्चर डिपार्टमेंट में, आर्टिस्ट आदमी इनका तो हक है। तो सरदार शाह ने कहा हाँ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी ये तो अपना दोस्त हैं। CM से मुलाकात की ख्वाहिश है? CM साहब एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, कैसर खान निज़ामानी साहब की वालदा फौत हो गई थी, उनके ताज़ियत के लिए आए थे। नासिर शाह साहब भी उनके साथ थे, हम भी वहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने नासिर शाह साहब को कहा, उनको मास्क लगा हुआ था, तो जैसे ही वो दुआ के बाद ना बिरयानी रखी सबके लिए, तो मैंने नासिर शाह साहब को कहा, मैंने कहा सर मास्क हटाएंगे या ऐसे ही खा जाएंगे? तो CM साहब ने कहा भैया तुमसे बड़ा फ्री है, तुम्हारे साथ क्या मसला है? नासिर साहब को सही नासिर शाह ने कहा असल में मैंने इसको नौकरी नहीं दी थी इसलिए बोल रहा है। ठीक है, मैंने कहा सर अब मुझे नौकरी चाहिए भी नहीं, मेरी ओवर एज हो गई है। तो मुराद अली शाह साहब बोल रहे हैं अच्छा ओवर एज हो गई, चलो एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट मैं देता हूँ, नासिर शाह नौकरी तुम दे दो, इसको दे सकते हो? उसने कहा नहीं सर। बोला खुर्शीद शाह साहब से जाके मिला, मैंने कहा सर मेरा नंबर कब आएगा? बोला तो यहाँ भी आ गया। मैंने कहा सर उसको बात को छोड़े ना, बस मैं कैसे पहुँच गया, मेरी नौकरी कब देंगे? बोला देंगे देंगे, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा नौकरी की क्या ज़रूरत सर, मैं कौन सा मलिक रियाज का बेटा हूँ, नौकरी ज़रूरत गरीब आदमी है सर, आर्टिस्ट हैं, कब तक ये करेंगे ये फनकारी वगैरह? बोला तुम्हारी बात कर दी है मैंने अपना कायरा साहब से। कायरा साहब उस वक्त इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे। कायरा साहब को बोल दिया है तुम्हारा ऑर्डर आज या कल निकलेगा। बस पता चला फिर 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना फिर जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा सर ये तो नहीं हुआ। बोला यार होगा ना। वो सब हैरान होते हैं यार, साईं खुर्शीद शाह ने तो देग पकाई हुई थी नौकरियों की, सबको धड़ाधड़ नौकरियाँ, तुम्हें क्यों नहीं दी? वो साईं नासिर शाह के पीछे इतना पड़ा। साईं नासिर शाह को मैं साईं आसरे शाह बोलता हूँ। नासिर शाह को आप क्या बोलते हैं? साईं आसरे शाह। आसरे शाह मतलब उम्मीद दिलाने वाला? वो बड़े आसरे थे, पक्के पक्के। वो जब ज़िले नाज़िम थे सक्खर के 2005 में, तब से हमारी उनके साथ दोस्ती है। तो 2005 से हिसाब लगाएं 20 साल तो हो गए, 21 साल। स्टेज पर मैंने बोल दिया, मैंने कहा सर नासिर शाह साहब आए हुए हैं और मुझे तो नौकरी नहीं दी, अब माशाल्लाह से बल्दिया के मिनिस्टर हो गए, और नहीं तो मेरा चेहरा देखकर भंगी की नौकरी दे दें तो मैं कह सकूं कि हाँ मुझे पीपल्स पार्टी की तरफ से नौकरी मिली।